नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में पटवारी की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, आयु कितना मांगा गया है, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और उसके साथ साथ कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में पटवारी बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 22/2/2025 से, यानी कि 22 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 23/3/2025 दिया गया है, यानी कि 23 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो 23/3/2025 दिया गया है। आवेदन कंप्लीट करने की भी यही तिथि है, यहाँ पर 23 मार्च 2025 तक आपको आवेदन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आवेदन कंप्लीट करते समय जो आवेदन शुल्क आपको देना है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, जिन्हें हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, और ओबीसी जिसको हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर एससी जिन्हें शेड्यूल कास्ट पिछड़ी जाति कहते हैं, या फिर एसटी जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स या जनजाति कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। यहाँ पे आपसे करेक्शन चार्ज मांगा गया 300 रुपये। करेक्शन चार्ज आपको जब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट तक आपको वो करेक्शन कंप्लीट करना होता है। तो करेक्शन चार्ज सिर्फ उन बच्चों से लिया जाता है जो गलती को सुधारना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आपका एप्लीकेशन फीस है आप कैसे जमा कराएंगे। तो अगर आप इसे डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप सीएससी सेंटर पर जाकर ई मित्रा के थ्रू कैश में भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट की। तो यहाँ पर एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 11/5/2025 दिया गया है। 11 मई 2025 को इसका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं आयु की। आयु 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको RSSB पटवारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 2020 दी गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 1733 और टीएसपी क्षेत्र के लिए 287 दिए गए हैं। राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र उस क्षेत्र को माना जाता है जहां पर जनजातियां 50% से ज्यादा होती हैं, और जिसमें 50% से कम होती है उन्हें नॉन टीएसपी क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर योग्यता स्नातक मांगा गया है, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे यहाँ पर नाइलाइट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये आपका पास आउट होना चाहिए। उसके अलावा COPA आपके पास है, या फिर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका यहाँ पर एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, आपका यहाँ पर एक वैलिड ID प्रूफ मांगा जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन कॉपी में आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे स्नातक मांगा गया है तो वो आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। एक वैलिड ID प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए,
एक डोमिसाइल आपके स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में। उसके अलावा आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस चला गया तो आपको वो भी फिल करना होता है। जब ये सारी बेसिक डिटेल्स आपके फिल हो जाती हैं उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सारी चीजें फिल हो जाती हैं उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर उसमें कोई त्रुटि या गलती आपने की है तो आप उससे सुधार सकते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि जो एंट्री आपने की है वो सारी सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस भर्ती में आपको रेडी रखने हैं। या अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप राजस्थान पटवारी का एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है 2025 उसे पढ़ेंगे तो उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बड़ौदा ने अप्रेंटिस की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 19/2/2025 से। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 11/3/2025 दिया गया है, यानी कि 11 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आप यहाँ पर 11/3/2025 तक जमा करा सकते हैं, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन फीस आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी जिन्हें हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस जिन्हें हम इकोनॉमिकली वीक सेक्शन कहते हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 800 रुपए का एप्लीकेशन फीस आपको देना होगा। अगर आप एससी जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति कहते हैं, या फिर एसटी जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, जिन्हें जनजातीय कहते हैं, इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 600 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से हैं यानी कि विकलांग जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड से जमा करा सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से जमा करा सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके द्वारा भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो इसकी आयु 1/2/2025 यानी कि 1 फरवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा नियम के अनुसार। अब बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 4000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे दिया गया है। अनरिजर्व में यहाँ पर 1713 पद हैं। ओबीसी की बात करें तो 980 पद दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 391 पद दिए गए हैं। एससी के लिए 602 पद दिए गए हैं और एसटी के लिए 314 पद दिए गए हैं। तो ये कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आपको दी गई है। जो टोटल 4000 पद यहाँ पे दिए गए हैं उसको किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 558 पदों की संख्या दी गई है। उसके बाद बात करते हैं बिहार की, तो 120 पद यहाँ पे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 94 पदों की संख्या दी गई है। झारखंड के लिए 30 पदों की संख्या दी गई है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 76 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है।
दिल्ली जो कि नई दिल्ली है आपका 172 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। राजस्थान में 320 पदों की संख्या दी गई है अप्रेंटिस के लिए। और हरियाणा की बात करें तो 71 पदों की संख्या है। इसके बाद पंजाब में आप देख सकते हैं 132 वैकेंसी निकाली गई है। उत्तराखंड के लिए 30 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तमिलनाडु में 223 पदों की संख्या है। तेलंगाना में 193 पदों की संख्या दी गई है। आंध्र प्रदेश में 59 पदों की संख्या है जहां पर वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिस के लिए। उसके बाद आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं 388 पदों की संख्या दी गई है। उड़ीसा में यहाँ पर 50 पद दिए गए हैं। केरल की बात करें तो 89 पदों की संख्या निकाली गई है। असम में 40 पद हैं। गुजरात में 573 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। पश्चिम बंगाल में 153 और कर्नाटक में 537 पदों की संख्या दी गई है। 500 से ज्यादा अगर वैकेंसीज की बात करें तो गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है जहां पर 500 से ज्यादा पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मिजोरम की, जहां पर 6 पदों की संख्या दी गई है और मणिपुर में 8 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के देख सकते हैं आप 11 पदों की संख्या है। और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 40 पद यहाँ पे दिए गए हैं। दादर और नगर हवेली में 7 पद हैं और गोवा की बात करें तो 10 पदों की संख्या दी गई है। तो इस तरीके से स्टेट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इनके सभी के स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की स्कैन कॉपी आपको रखना है। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम बेसिक डिटेल्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से आप डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आपको उसमें एड्रेस देना होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर देते हैं उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपने सही फिल करी है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट लेंगे, जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है जब भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।